तो देखिए, सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगने के बाद से ना मार्केट में एक बहुत बड़ी जगह खाली हो गई है। और इस जगह को भरने के लिए बायोडिग्रेडेबल बैग्स को एक बहुत बड़े मौके की तरह देखा जा रहा है। आज हम जिस बिजनेस मॉडल की बात कर रहे हैं वो दावा करता है हर किलो पर 50 रुपए के मुनाफे का। ये एक बहुत बड़ा दावा है। तो चलिए आज इसी बात की पड़ताल करते हैं कि ये जो नंबर है ये वाकई में सच है या बस एक मार्केटिंग का तरीका है। अच्छा, तो इस दावे की जड़ तक पहुंचने के लिए हम इसे 6 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले तो यही जानेंगे कि ये 50 रुपए प्रति किलो का मौका आखिर है क्या। फिर प्रोडक्ट को समझेंगे कि ये कॉर्न स्टार्च बैग्स आखिर होते क्या हैं। उसके बाद बनाने का पूरा प्रोसेस, फैक्ट्री का सेटअप और हाँ, सबसे ज़रूरी यूनिट इकोनॉमिक्स पर गहराई से बात करेंगे। और आखिर में हम कानूनी और लॉजिस्टिक्स वाली चीज़ों पर भी नज़र डालेंगे जो किसी भी बिजनेस के लिए बहुत मायने रखती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं उसी नंबर से जिसने सबका ध्यान खींचा है, 50 रुपए प्रति किलो का प्रॉफिट। सवाल सीधा है, क्या यह मुमकिन है? 50 से 55 रुपए प्रति किलो, ये वो नेट प्रॉफिट है जिसका वादा किया जा रहा है। मतलब सोचिए, अगर कोई दिन में सिर्फ 500 किलो प्रोडक्शन भी करता है तो वो रोज का 25,000 रुपए से ज्यादा का मुनाफा कमा सकता है। सुनने में तो ये कमाल लगता है, शायद इतना अच्छा कि यकीन करना मुश्किल हो। लेकिन हमें ये देखना होगा कि ये नंबर आया कहाँ से, इसमें कौन कौन सी कॉस्ट शामिल हैं और कहीं कोई छिपी हुई लागत तो नहीं है। तो असली सवाल ये है, क्या ये वाकई एक मुनाफे वाला बिजनेस मॉडल है या फिर ये सिर्फ मशीन बेचने वालों की एक सेल्स पिच है? इसका जवाब जानने के लिए हमें हर चीज को बारीकी से देखना होगा। ठीक है, तो प्रॉफिट और पैसों की बात करने से पहले ये समझना जरूरी है कि हम किस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। आखिर ये कॉर्न स्टार्च कैरी बैग है क्या, और इनमें ऐसा क्या खास है जो इन्हें इतना अट्रैक्टिव बना रहा है। तो ये बनते हैं कॉर्न स्टार्च, मतलब मक्के के स्टार्च से बने दानों से। और दावा ये है कि ये 3 से 6 महीने में मिट्टी में पूरी तरह से खाद बन जाते हैं और पानी में भी घुल जाते हैं। यही इनका सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट है। और यही वो चीज़ है जो इन्हें नॉर्मल प्लास्टिक से अलग करती है, जो सैकड़ों साल तक खत्म ही नहीं होता। और बनाने वाले भी इस बात को बहुत जोर शोर से दिखाते हैं। इन बैग्स पर अक्सर लिखा होता है, मैं प्लास्टिक नहीं हूं। ये एक बहुत ही पावरफुल मार्केटिंग स्टेटमेंट है। लेकिन ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, इसे साबित करने का एक सीधा सा साइंटिफिक तरीका भी है। ये देखिए, जब एक खास केमिकल में इसे डाला जाता है तो असली बायोडिग्रेडेबल बैग पूरी तरह से घुल जाता है, जबकि एक नॉर्मल प्लास्टिक बैग, उससे कुछ नहीं होता, वो वैसा का वैसा ही रहता है। ये एक बहुत सिंपल लेकिन असरदार टेस्ट है ये पता करने का कि प्रोडक्ट असली है या नहीं। और हाँ, ये CPCB सर्टिफिकेशन के लिए भी एक बहुत ज़रूरी टेस्ट है। ठीक है, प्रोडक्ट तो समझ में आ गया। अब देखते हैं कि इसे बनाने का प्रोसेस क्या है, मतलब एक फैक्ट्री के अंदर आखिर होता क्या है। पूरे प्रोसेस को हम 4 मेन स्टेप्स में देख सकते हैं। सबसे पहले मिक्सिंग। इसमें कॉर्न स्टार्च के दानों को कुछ फिलर्स के साथ मिलाया जाता है ताकि बैग में मजबूती आए। इसके बाद आती है एक्सट्रूजन मशीन, जो इस मिक्सचर से एक पतली फिल्म बनाती है और उसे रोल कर देती है। ये प्रोसेस काफ़ी कुछ वैसा ही है जैसे नॉर्मल प्लास्टिक बैग्स बनते हैं। फिर सीलिंग और कटिंग मशीन इस रोल से अलग अलग बैग काटती है और उन्हें सील करती है। और सबसे आखिर में पंचिंग मशीन से हैंडल बन जाते हैं। देखा जाए तो ये काफ़ी सीधा और ऑटोमेटेड प्रोसेस लगता है। प्रोसेस तो सीधा लगता है, लेकिन किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए सबसे बड़ा सवाल होता है पैसा। इस पूरी फैक्ट्री को लगाने में खर्चा कितना आएगा? तो आंकड़ा है 13,25,000 रुपए। लेकिन यहां पर एक बात पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। ये सिर्फ मशीनरी की कॉस्ट है। इसमें एक्सट्रूडर, कटिंग मशीन, ये सब शामिल है। इसके ऊपर वर्किंग कैपिटल, जगह का किराया, बिजली कनेक्शन का खर्चा, शुरुआत का रॉ मटेरियल, ये सारे खर्चे अलग से जुड़ेंगे। तो मतलब कुल शुरुआती इन्वेस्टमेंट इससे कहीं ज्यादा हो सकता है। यहाँ कुछ और ज़रूरी बातें हैं। करीब 1000 स्क्वायर फीट की जगह चाहिए होगी। 30 किलोवाट का बिजली का कनेक्शन लगेगा, जो एक कमर्शियल कनेक्शन होगा, मतलब उसका बिल भी ज़्यादा आएगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसे चलाने के लिए सिर्फ 2 लोगों की ज़रूरत बताई जा रही है। इसका मतलब यह है कि यह बिजनेस काफ़ी हद तक ऑटोमेटेड है, जिससे लेबर कॉस्ट कम रहती है। और ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो सकता है। तो ठीक है, सेटअप की लागत तो समझ में आ गई। चलिए अब सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, यूनिट इकोनॉमिक्स। आखिर वो 50 रुपए प्रति किलो का प्रॉफिट आता कहां से है? ये स्लाइड देखिए, पूरी कहानी बता देती है। बनाने की कुल लागत वो है 95 से 100 रुपए प्रति किलो। इसमें रॉ मटेरियल, बिजली, लेबर सब शामिल है। और होलसेल में बेचने का रेट है 150 रुपए प्रति किलो। तो हिसाब सीधा है, 150 माइनस 100 यानी 50 रुपए का नेट प्रॉफिट। लेकिन यहीं पर हमें थोड़ा रुककर सोचना होगा, क्या रॉ मटेरियल का रेट हमेशा यही रहेगा?
और क्या मार्केट में हमेशा 150 रुपये का रेट मिलेगा, खासकर जब कंपटीशन बढ़ेगा? ये प्रॉफिट इन दो चीज़ों पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है और किसी भी नए एंटरप्रेन्योर को इन रिस्क्स के लिए तैयार रहना होगा। ठीक है, मान लेते हैं कि हिसाब किताब सही बैठ रहा है, लेकिन कोई भी बिजनेस सिर्फ नंबरों पर नहीं चलता। कानूनी और लॉजिस्टिक्स की क्या ज़रूरतें हैं? अक्सर ये वो हिस्सा होता है जिसे लोग सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज कर देते हैं, और यही सबसे मुश्किल भी होता है। यहाँ कुछ ज़रूरी लाइसेंस की लिस्ट है। ट्रेड लाइसेंस, जीएसटी, ये सब तो स्टैंडर्ड हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी, सबसे इंपॉर्टेंट है सीपीसीबी, यानी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का सर्टिफिकेट। इसके बिना आप कानूनी तौर पर इन बैग्स को कंपोस्टेबल कहकर बेच ही नहीं सकते। और ये सर्टिफिकेट मिलना ये आसान नहीं है। इसमें कई महीने लग सकते हैं और आपके प्रोडक्ट को कई मुश्किल टेस्ट पास करने पड़ते हैं। सप्लायर भले ही इसमें मदद करने का दावा करते हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ी रुकावट हो सकती है और इसके लिए पहले से तैयार रहना बेहद ज़रूरी है। तो आखिर में सवाल वही है, क्या कॉर्न स्टार्च बैग्स सिंगल यूज प्लास्टिक की जगह ले सकते हैं? देखिए, मौका तो वाकई बहुत बड़ा है और अगर नंबर सही बैठते हैं तो प्रॉफिट भी अच्छा है, लेकिन ये रास्ता आसान नहीं है। रॉ मटेरियल के रेट का ऊपर नीचे होना, मार्केट में कंपटीशन का बढ़ना और सबसे बढ़कर सीसीपीसी जैसे कड़े कानूनी नियमों को मानना, ये असली चुनौतियां हैं। 50 रुपये प्रति किलो का मुनाफा कमाया जा सकता है, ये मुमकिन है, लेकिन इसके लिए एक बहुत सॉलिड प्लानिंग और इन सभी चुनौतियों से निपटने की तैयारी की जरूरत होगी।